बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सो व्यूअर्स, आपके इसरार पर मैंने यूट्यूब पे दोबारा वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी हैं। इंशाल्लाह आगे भी बनाता रहूँगा और मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो बनाऊं। अभी आपको पता है कि सिचुएशन जो है वो इस कदर ख़राब है कि अम्मी जान जो है उनकी इद्दत चल रही है। वो तकरीबन 30-40 दिन बाद जो है वो वीडियोस वगैरह स्टार्ट करेंगी। सो कल रात काफ़ी कठिन गुजरी है। कल रात हमारे यहाँ काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई है और इतनी तेज़ बारिश हुई है कि उसने फसलों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया है। जो हमारी गंदम थी उसका भी नज़ारा आपको करवाएंगे। आज की वीडियो आपने मेरी मुकम्मल देखनी है। चंद एक चीज़ों पर मैं बात करूंगा और वेरी क्लियर बात करूंगा। इसमें ज़रा बराबर भी झूठ नहीं होगा। आपने ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहना है और मुझे अप्रिशिएट करना है। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। सो व्यूअर्स, अब्बू को गए हुए तकरीबन 1 हफ्ता, इससे भी ज़्यादा होने वाले हैं। सो अब मैं चंद एक मुद्दात पर बात करूंगा। सो व्यूअर्स, अब्बू जान का जब ऑपरेशन हुआ तो उसमें आपको पता है तकरीबन 12 से 13 लाख का खर्चा हुआ है। 12-13 लाख का खर्चा हुआ है। वो जिस तरह हमने उठाए हैं हमें पता है। लोगों से लेकर इधर उधर से पकड़ कर हमने वो पैसे जमा किए थे। सो क्या हुआ है कि उनके जाने के बाद अब हालात इस कदर आ गए हैं, इस कदर लोग जो है वो, मैं ऐसा लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहूँगा, लोग इस कदर जो है वो बिफले हुए हैं जिसे कहते हैं पैसे की खातिर। अब आप लोगों को ये भी पता है कि एक फैमिली है जिसका सरपरस्त जो है वो इस दुनिया से चला गया है। अब वो पीछे कंगाल हो गए हैं। अब वो बेचारे पहले ही परेशान हैं, तो ऊपर से कर्जदार जो हैं वो जी हमें बार बार फ़ोन करके कहते हैं कि हमारे पैसे लुटा दो। वो तो चले गए हैं, हाँ ठीक है चले गए हैं। अब उन्होंने पैसे मांगना शुरू कर दिया और हमें ये देख लें कि डिस्टर्ब करना या जलील करना शुरू कर दिया है कि जल्द अज जल्द जो है हमारे पैसे उतार दें। मेरे अल्फाज के चुनाव थोड़े सख्त होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। तकरीबन 20 से 30 साल पहले ये वाला रिवाज बिल्कुल नहीं था। यानी कि लोग इस कदर बिफले हुए नहीं थे पैसों की खातिर, जो कि अब हो गए हैं। हालात बदल रहे हैं। यकीन करें कि अब हम भी मजबूर हैं। हम इतने पैसे कैसे जमा करें, हम कैसे दे सकते हैं। और लोगों को कुछ सोचना चाहिए कि वो पहले ही बेचारे एक टेंशन परेशानी से गुजर रहे हैं। अब मेरी अम्मी बीमार हो गई, 1-2 दिन वो बीमार रही हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने अपनी जो दूसरी बहन है, तकरीबन मैं उन्हें 2 ड्रिप और 10 से 15 इंजेक्शन लगवा चुका हूँ। अब जाकर उनकी तबीयत जो है वो संभली है। आपको तो पता है जब सरपरस्त चला जाता है, मैं खुद भी बीमार हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इस सूरत हाल में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यकीन करें कि मेरी एजुकेशन पर जितना खर्चा डेली का होता है ना, वो अगर मैं आपको बता दूँ तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल इतना होता है, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है। सिर्फ 500 का तो पेट्रोल लगता है। 500 का पेट्रोल डलवा कर जाते हैं और वापस आते हैं। और दूसरा, हमारा कोई आमदनी का जरिया नहीं है, ये तो आपको पता है। एक और बात यह है कि अगर हम जॉब करें तो 5 से 6 हज़ार सारा मिलता है, क्योंकि हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं है। मैं 1-2 कॉलेजेस वगैरह में गया हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे आप रख लें, सेकेंड टाइम आप मुझे रख लें। तो वो कहते हैं बच्चे आपकी तो अभी डिग्री कंप्लीट नहीं है, आपके अभी 2-2.5 सेमेस्टर बचे हुए हैं, हम आपको किस तरह से रख सकते हैं। आप पहले अपनी डिग्री तो कंप्लीट करें। डिग्री कंप्लीट करेंगे तब हम आपको एक रीजनेबल पे जो है वो देंगे। यानी मुझे यही उम्मीद है कि 15,000 से 16,000 दे देंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो लोगों को कुछ सोचना चाहिए।
कि एक तो वो बेचारे कितने मजबूर हैं। मैं बात कर रहा था अपनी दूसरी सिस्टर की, बात कर रहा था जिसे तकरीबन हमने 2 से 3 ड्रिप लगवा कर अभी रात उनकी हालत जो है वो कुछ बेहतर हुई है। रात मेहमान वगैरह आए हुए थे। लोगों को कुछ सोचना चाहिए कि भाई एक तो वो इस कदर मजबूर हैं, परेशान है, और दूसरा आप हमें जलील कर रहे हैं। हम मुकर नहीं रहे, हम आपके पैसे देंगे, लेकिन हमारे हालात इस कदर ख़राब हैं कि हम किस तरह से पे करें। एक तो ऊपर से तालीम का ख़र्चा हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब हम इस मौके पर आकर तालीम को छोड़ देते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा। पीछे 12 से 14 यानी 14 साल 15 साल बल्कि 15 साल पढ़ने का पीछे क्या फ़ायदा। तो लोगों को कुछ सोचना चाहिए। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे लोगों पर तो कोई भरोसा नहीं है जो मेरे इधर जिनसे हमने कर्जा वगैरह उठाया हुआ है। वो एक बंदा तो नहीं है, आपको पता है 10-12 लाख को इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बंदों से लेने पड़ते हैं, और हमारे पास तो इतने नहीं थे। क्योंकि एक बंदा जिसके यहाँ 4 से 5 बंदे जो है वो पढ़ रहे हों तो वो बेचारा कितने पैसे जमा कर सकता है, और फसल भी उतनी हो कि वो घर का खर्चा होता हो, और पे वगैरह 20-30 हज़ार से वो अपने घर का राशन वगैरह यूज़ कर रहा हो, मतलब अपना घर को चला रहा हो। तो ये समझने वाले समझ जाते हैं कि हाँ भाई मुश्किल है। आप मेरी सपोर्ट करें, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे साथ होंगे तभी जाकर ये लोगों का जो मुंह है मैं बंद कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माजरत के साथ मैंने अल्फाज का जो चुनाव है वो थोड़ा सख्त किया है, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ इस वक्त। व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी सपोर्ट ज़रूर करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग्स वगैरह बनाऊँ। जैसे ही मेरे हालात कुछ बेहतर होते हैं तब मैं व्लॉग वगैरह बनाऊँगा, और अपनी जो डेली लाइफ है वो आपको दिखाऊँगा ज़रूर। अम्मी जान भी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।